उठते उठते भी मैंने 4:30 बजा दिए हैं। किचन की तो ये हालत है, क्या बनाऊंगी यहाँ पे रख के, आटा भी गूंदना है। चलिए पहले बर्तन संभालती हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ती हूँ। पराठी और दही ले आई हूँ। दिया मेरी चाय रखी हुई है बेटा, सिम पे रखी है। चलो जी, खाना मैंने खा लिया। एक ही पराठी खाई गई मेरे से, आधी एक ही खाई गई ज़बरदस्ती। चाय पिला के अभी अभी जस्ट दिया निकली है और मैं कुंडी लगा के बस आके बैठी हूँ और वो रो रही है दरवाजे पे, लूना। उसको अपना पता चलने लग गया है कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है। फिर वही खाना खाते ही ना तो वॉमिट जैसा फील हो रहा है। मुझसे नहीं रहा जा रहा यार, मैं बहुत अनईज़ी हो रही हूँ, बहुत अनईज़ी हो रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। इवन दिया ने नज़र भी उतारी है मेरी, और नज़र उतारी ना तो ऐसे लप 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 गिर रही थी वहाँ से नज़र। क्या कर सकते हैं यार, हम काम ही ऐसा करते हैं। दुनिया देखेगी तो कोई अच्छा कोई बुरा कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। मैं तो ये भी नहीं कहती कि जिसने नज़र लगाई है भगवान उसको दे, उसको बुरा करे। ठीक है यार, कई बार लोग ना इंटेंशनली नहीं बोलते गलत, बट वो गलत लग जाता है, तो कोई बात नहीं। मम्मी, ऐसे वक्त में मम्मी कितनी याद आती है ना। चलिए जी, थोड़ी देर लेटूंगी, फिर देखती हूँ, उठती हूँ, आटा गूंथती हूँ या 2-4 कपड़े प्रेस करती हूँ, क्योंकि मेरे से खाली नहीं बैठा जाएगा। आ गई नींद तो बढ़िया है, नहीं आई तो फिर काम करेंगे अपना आगे का। आती हूँ। आज तो आपने मुझे यहाँ से हिलते हुए भी नहीं देखा होगा, पर अब काफ़ी तबीयत बेटर है, बहुत बेटर है। अगर पड़ी रहती ना, सुबह मैं दिया ना उठाती मुझे, तो मैं शायद सारा दिन पड़ी ही रहती। फीवर नहीं फील हो रहा, पर वीकनेस बहुत लग रही है, बहुत ज़्यादा। खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मतलब यहाँ से किचन तक चल के जाने में चक्कर आ रही है। समृद्ध गया था खेलने, तो आज थर्सडे मार्केट है और ये तो जाएंगे नहीं। तो मैंने समृद्ध को बोला है कि सब्जियां ले आएगा तो कल थोड़ा मेरे लिए इजी हो जाएगा। वैसे रात के लिए तो मैंने आलू का मैश बना रखा है, तो वो कह रहा था मैं तो खुश होकर खा लूँगा, मम्मी मेरे को तो आलू के पराठे दे देना। तो उसको आलू के पराठे दे दूँगी। मैं देखूँगी शायद दूध पी के ही सोऊं, या पता नहीं, हो सका तो एक पराठे खा लूँगी, नहीं तो देखती हूँ, मेरा मन नहीं है। और समृद्ध अभी ला रहा है सब्जियाँ, उसने व्हाट्सएप पे मुझे फ़ोटो खींच खींच के भेजी। दोनों मैंने ग्वारफली बोली थी उसको, काफ़ी टाइम हो गया था नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा चल ले आई हूँ। मैंने 2-3 चीज़ें लिख के भेजी थी, अरबी, और कहता है अरबी कैसी दिखती है। तो मैंने उसे गूगल से निकाल के फ़ोटो भेजी थी। अभी उसका फ़ोन आया था तो 2-3 बीन्स की फ़ोटोज़ भेजी उसने कि इनमें से कौन सी है। अब वो मुझे क्लियर दिख भी नहीं रही फ़ोटोज़, तो मैं मटर को बीन्स समझ रही हूँ। मैं कह रही नहीं बेटा, नीचे वाली नहीं ऊपर वाली। कह रहा ऊपर वाला तो मटर है। अभी ला रहा है बस वो सब्जियाँ, आता है ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ आज उसका एक्सपीरियंस कैसा था सब्ज़ी लेने का। बच्चों को सीखना पड़ता है यार, एक एज के बाद। दिया ने तो बहुत जल्दी सीख ली थी सब चीज़ें, इसको भी सीखनी पड़ेंगी ना, क्योंकि घर में कोई तो चाहिए रिस्पॉन्सिबल बंदा जो कभी हम ना कर सकें तो काम कर सके। आता है ना, दिखाती हूँ फिर आपको। बेल बज गई है, बेल बज गई है, सनी आ गया है। देखते हैं क्या लाया क्या नहीं लाया। दिखा तो सही मुझे क्या क्या लाया है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। प्याज, हाँ दे रही हूँ, ठीक है, ये ले ले। अब दोनों थोड़ी लेनी है। हाँ ये वाली बीन्स, अरबी मिल गई, अरबी भी, गोभी, ये गोभी, अरे वाह गुड बच्चा। अरे बाप रे, इतनी सारी धनिया, एक पाव। अच्छा एक पाव में। लो जी, बच्चे ने काम तो सही किया, सारी चीज़ें अच्छी लेके आया। ये भी फली भी जो है ना सही मिल गई इसको। इसको पता तो नहीं होगी कि पक्की कैसी होती है कच्ची कैसी होती है, पर सही ले आया। चलो अब संभलवा देती हूँ उससे ही। ये देखिए, रात के 11:15 बजे मेरे बच्चे को भूख लगी है कि मम्मी कुछ बना दो, तो वही बस पराठे बनाने जा रही हूँ। मेरा तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मन नहीं कर रहा कुछ खाने का। खड़े होते ही चक्कर आ रहे हैं, पर खाना तो बच्चे को खिलाना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ मैं दूध पी के सो जाऊँगी, फिर उसके बाद आज तो जल्दी सो जाऊँगी। मेरे से बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा, पता नहीं कल का व्लॉग भी अपलोड कर पाऊँगी कि नहीं। वैसे वीडियो तो मैंने 2-3 बना के ही रखे हुए हैं ना, तो देखती हूँ। फटाफट से पहले पराठे बना दो। ये जी, खिला पिला दिया बच्चे को, और बच्चे के पापा तो खुद ही बना के खा रहे हैं, पता नहीं क्या। कोई बात नहीं,
शांति रहनी चाहिए। तो बस अब मैं आई थी आपको गुड बाय कहने, अब हिम्मत नहीं बची। तो चलिए कल मिलते हैं, होपफुली कल तबीयत में सुधार होगा, अच्छी होगी तबीयत और अच्छी एनर्जी के साथ गुड मॉर्निंग करूँगी। क्रॉस फिंगर्स। तो प्लीज़ साथ बने रहिए, कभी कभी लो कभी कभी हाई, ऐसे चलता रहता है। तो हिम्मत बना के आगे बढ़ना है हमें। तो कल मिलते हैं अच्छे मूड, अच्छे दिन और अच्छी सेहत के साथ। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अब पहले से बेटर हूँ। चाय बना के लाई हूँ। कोई नहीं है घर में, समृद्ध खेलने गया है, दिया अपनी सिस्टर के घर गई हुई है कल से, पापा ऑफिस गए हैं। बस जाने से पहले समृद्ध ने उठाया था मुझे कि मम्मी लॉक कर लो, कुंडी लगा लो। तो मैं उठी तो फिर वो एक बार नींद टूटती है तो फिर नींद आती नहीं। थोड़ी देर मैंने सोचा कि थोड़ी देर और सो जाती हूँ क्योंकि वो 2-1 घंटे से पहले आएगा नहीं, तो पर मुझसे सोया नहीं गया। फिर मैं उठी, थोड़ा सा काम वाम देखा, बाहर से जो सूखे हुए कपड़े थे वो उतारे, मशीन लगाई क्योंकि कल सिर्फ पोचों की मशीन दिया ने लगाई थी, उसके बाद मशीन लगाई नहीं। तो फिर आपको पता है एक दिन ना कपड़े धुले तो कितना ढेर हो जाता है। तो अब मशीन लगा के दूध उबाल के चाय बना के आ गई हूँ। मैं चाय पीऊँगी, तब तक मशीन हो जाएगी। अभी वनीता आई नहीं है, उसकी भी कल तबीयत बहुत ख़राब थी ना, पता नहीं आएगी नहीं आएगी। तो बर्तन ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं। और दिन में मैं सोच रही हूँ कि पुलाव बना देती हूँ क्योंकि समृद्ध और मैं ही हैं तो खाया जाएगा। और मेरे पास ना आलू का बैटर भी कल का बचा हुआ है, तो वो भी सोच रही हूँ उसका पोहा कटलेट या लिस कटलेट बना देती हूँ। देखती हूँ, उठा गया अगर हिम्मत हुई तो मैं ये काम तो करूँगी। देखो मेरे कमरे की हालत देखो क्या हो रखी है। ये प्रेस के कपड़े 3 दिन के गीले पड़े हुए हैं, 2 दिन के, ये भी करने हैं। चलिए चाय पी लो, फिर ठंडी हो जाती है, मज़ा नहीं आता। मैंने कहा आपको बता दूं कि आई एम वेल नाउ, आई एम क्वाइट वेल नाउ। तो मिलते रहेंगे आज दिन में, ठीक है। आते बड़ी देर हो गई, दोनों बच्चों की आवाज़ ही नहीं आ रही है। 2 बच्चे तो घर में हैं नहीं, जो दोनों हैं पता नहीं कहाँ है। यहाँ तो है नहीं, सोफ़ा वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था। ओह देखो, ये देखो, ये बेटा है और पापा की चप्पल वहाँ नीचे घुसाई है मैंने, वो भी यहाँ पे ऐसे पड़ी थी, एक यहाँ एक यहाँ। वो रैक टांगने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। दिया की भी कल दिया जब गई तो मैंने टांगी है यहाँ पे। सैमी को ये तो समझ आ गया कि अलमारी में से जूते निकालता खेलने जाते वक्त, तो मैंने उसको बोला कि यहाँ पे बैग टांग जाया कर ताकि आके यहीं उतार और इसमें डाल के तब अंदर लेके जा, बट अपनी चप्पल नहीं टांग के जाता। अब इनकी चप्पलें मैं उठाऊँ और उसमें भी मैं लगाऊं, मतलब हर चीज़ का वक्ता मेरे लिए ही है, मतलब मुझे ही संभालना है। ये देखो, ये दालों के डब्बे हैं, 2 धुलवाए थे पर वही है, खुद ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे मशीन भी मेरी हो गई है। चलिए पानी निकालूं पहले यहाँ से, फिर कपड़े सुखाती हूँ, नहीं तो धूप चली जाएगी। वनीता आके सफाई करके जा चुकी है, कपड़े सूख चुके हैं, घर ऑलमोस्ट साफ़ कर दिया है मैंने। वो देखो आटा अभी तक नहीं पलटा गया क्योंकि मैंने फोर्स नहीं किया। फोर्स करूँगी तो आटा फटाफट से पलट जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या है। ये रहे चावल, आलू हो रहे, दिख भी नहीं रहे। आलू का बैटर थोड़ा कम लग रहा है मुझे, वैसे तो ज़्यादा नहीं चाहिए होता, बट एक आधा आलू और होगा तो थोड़ा सा ही है। चावल ज़्यादा है तो इतने से ही आलू हैं। चावल में से ना तेज पत्ता वगैरह हटा देती हूँ। अभी थोड़ी देर इसे नॉर्मल होने के लिए बाहर रखती हूँ, बहुत ठंडा है। और सोच रही हूँ 2-1 आलू और उबाल लेती हूँ, कोको और लूना के काम भी आ जाएगा। और इसमें भी मुझे शायद 1-2 आलू और लगेंगे। कि खुद से नहीं आएगा तो नाश्ता क्या सीधा लंच ही होगा ना, 1-1:30 बज रहे हैं, तो फुलफिलिंग होना चाहिए। पेट भर के खाने के लिए उतनी क्वांटिटी में भी तो बनाना पड़ेगा ना। मैं तो शायद 1-2 ही खा पाऊँगी, पर
बच्चे को कम नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आलू चढ़ाती हूँ और जितनी देर ये नॉर्मल होंगे उतनी देर में 2-3 विसल में मेरे आलू भी हो जाएंगे। उसके बाद फिर देखो समृद्ध का कोई अता पता ही, मुझे फ़ोन भी नहीं उठा रहा, उसका गेम चल रहा होगा। देखती हूँ। वो देखो दूसरा जग भी खाली हो चुका है, इसमें थोड़ा पानी डाल के रखती हूँ। अरे यार मैं इस वाले जग में से ना दिखाना भूल गई। ये देखो नीचे काई लगी हुई है, ये देखो इस वाले पूरे जग के अंदर ना फुल था जो, उसके अंदर काई लग गई है क्योंकि ऊपर धूप और हवा दोनों नहीं आती ना। यहाँ रख नहीं सकती ना क्योंकि सीधी हवा में रखना था, सारे में काई लग गई है, मेरे को फेंकना पड़ गया। अब इसको ठीक कर रही हूँ और इसको नीचे ही रखूँगी, इसको ऊपर नहीं रखूँगी अब पता है क्या, ऐसे में क्या होता है, इनको लगेगा कि मैंने जानबूझ के फेंका है, जबकि फंगस लग गई है इसमें। ये देखो ये रही फंगस सारी। चलो ये तो शुक्र है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ तो देख लेंगे कि मैंने जानबूझ के नहीं फेंका, फंगस लगी हुई है। इसको बना के रख देती हूँ वापस से। इसमें तो मैंने आधा जग भर के नमक और मिर्ची और राई डाल के रख दिया है, तो वहाँ तो नहीं रख पाऊँगी, वहाँ से गिर जाएगा। यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, यहीं रखना पड़ेगा और उसको फेंक दूँगी अभी। और मैंने आलू चढ़ा दिए हैं, 6 आलू चढ़ा दिए हैं और ये अभी नॉर्मल होने के लिए बाहर रख दिए। इसको ढक के ही रखती हूँ। चलिए जब तक 2-3 विसल होगी मैं क्या करूँ, गीज़र चला दूँ, कल भी नहीं नहाएगी। वैसे तो अभी ज़्यादा पानी गर्म चाहिए नहीं होता, पर गीज़र चला दूँ। और ना आज मैंने सारे में हार्पिक डाला है बाथरूम धोने के लिए। पता है मुझे मेरे में हिम्मत नहीं है, बट धोना तो मुझे ही पड़ेगा ना। ये काम वनीता नहीं करती और वैसे भी उसकी तबीयत खराब है, बोलती तो शायद कर भी देती। चलिए आती हूँ थोड़ी देर के बाद। जितनी देर में नहा के आई सेमी ने कुछ बर्तन तो संभाल दिए भाई, आलू भी उबल चुके हैं, ये भी निकाल दिए सेमी ने। तो मैं ये बाकी के बर्तन हटाती हूँ, फिर फटाफट से बनाती हूँ, उसको भी भूख लगी है। चलिए जी, मेरी राइस कटलेट, लेफ़्ट ओवर राइस, टोस्टीज़, कुछ भी बोलिए इसको, आप मस्त तरीके से इसे खा सकते हैं। 1 मिनट लाइट चलाऊँ, कोको बीच में सो रहा है इसलिए इधर रख रही हूँ प्लेट। सेमी को मैंने भेजा है कोक लेने के लिए, क्योंकि जो ये बेचैनी सी है ना, आज मैं सोच रही हूँ नमक डाल के कोक पी लेती हूँ। आ रहा है बस, फिर हम दोनों माँ बेटा खाएंगे, फिर मैं आपको रिव्यू दिखाऊंगी उसका कि उसको कैसी लगी। खा तो बहुत बार चुके हैं, पर जब भी बनाती हूँ ना तो कहते हैं ये क्या बना रहे हो, पेट डायलॉग, ये क्या बना रहे हो, ऐसा होता है यहाँ पे। अब ये 2:45 बजे हम लोग नाश्ते की आइटम खा रहे हैं, चाहे वो शाम का नाश्ता बोलो या सुबह का नाश्ता बोलो। थक गई, आती हूँ। हाँ जी, हाउज इट? अच्छे हैं, पहले भी तो बना रहे थे। तो पूछ क्यों रहा था कि क्या बना रहे हो, वो क्या होता है? देख के थोड़ी पहचान लूंगा, मतलब सुन के नहीं पहचान सकता, देख के पहचान गया कि खा के पहचान आई है? मैं पूरी रात की सोया था, दिमाग नहीं चला। साथ में हमने लिया है, ये मैंने चटनी निकाली थी पर ये सूख गई सारी, मज़ा नहीं आया इसके साथ, तो केचप के साथ ही खा रहे हैं हम जी। गुड इवनिंग हो चुकी है। सायरा, मैंने ना एक गड़बड़ कर ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ना एक कोई रील देखी थी न्यूमरोलॉजिस्ट की, उसने बोला था कि अगर आप अपनी नाक पे चंदन का खुशबू लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तो आपको अपने काम में बरकत मिलती है। तो मैंने ना ये मीशो से एक चंदन का स्प्रे तो नहीं है, मतलब रोल ऑन है, ये मंगवाया था। और मैं इसका पूरा वो दिखाऊंगी, पर ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है। हुआ क्या कि मैंने पहले उसको रोल किया तो उस पर था नहीं, तो वो 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार, 4 बार किया, पहले खुशबू नहीं आ रही थी तो मैं करती रही 5-6 बार कर दिया। उसके बाद अब इतनी खुशबू हो गई है मेरे फेस पे, हाथों पे इतनी खुशबू हो गई है ना। ये देखो सो रही है ना, वो क्यों तंग कर रहा है उसको, सोने दे, हैं? सो जा मेरा बच्चा, सो जा मेरा बच्चा। हाँ भूख लग गई, ये जीभ मारने का मतलब है भूख लगी है। और आप मुझे बताइएगा, मैंने रेसिपी डाल दी है लेफ़्ट ओवर राइस स्टिक्स की, तो आपने देखी, और देखी तो कैसी लगी, नहीं देखी तो अभी तक क्यों नहीं देखी, जल्दी देखो, बहुत टेस्टी है, बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। मेरे पास कल के आलू बचे हुए थे, मैंने वो भी मिक्स कर दिए, चावल 2 दिन के रखे थे वो भी मिक्स कर दिए, सब यूज़ हो गए। अभी थोड़े से बचे हुए हैं ये कटलेट।
मैंने एक्चुअली इस हिसाब से बनाए थे कि अगर अभी दिया आने वाली है, अगर दिया आ जाएगी तब तक रखे होंगे तो वो भी एक आधा टेस्ट कर लेंगे। वो दिल्ली रखा फ्रिज में। यार एकदम से मौसम बदल गया, पता ही नहीं चलता कि मैं ना कोशिश कर रही हूँ कि मैं नॉर्मल बिहेव करूँ, नॉर्मल दिखाऊँ, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था 2 दिन से। आप ऐसे मुझे वीक देख रहे थे।